नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रगुप्त आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। तो आप कहेंगे कि गुण संधि तो मैं पहले पढ़ चुका हूं, इसमें नया क्या है? नया ये है कि मैं एक नज़र में आप गुण संधि को कैसे पहचानें, इस बात पर चर्चा करूंगा। अब आपके सामने कुछ उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे लिखा है उप प्लस इंद्रः बराबर उपेंद्र। ये तो हो गई संधि और विच्छेद दोनों साथ साथ हो गए। लेकिन जब परीक्षा हाल में आप होंगे, आपके पेपर में केवल उपेंद्र दिया रहेगा, तो उपेंद्र से कैसे पता चलेगा कि आप दीर्घ संधि के उदाहरण को देख रहे हैं या यण संधि के उदाहरण को देख रहे हैं या गुण संधि के उदाहरण को देख रहे हैं? तो उसका सबसे सरल तरीका यह है कि यदि पहले के कुछ शब्दों को पढ़ने के बाद ध्वनि का परिवर्तन होता है, तो ये तो सभी संधियों में होता है। लेकिन अगर ध्वनि का परिवर्तन ए की ध्वनि से हो रहा है या फिर ओ की ध्वनि से हो रहा है या फिर अर की ध्वनि से हो रहा है और या फिर अल की ध्वनि से हो रहा है, कहने का अर्थ है ए, ओ, अर और अल, अगर इन चार ध्वनियों से ध्वनि परिवर्तन हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये चारों ध्वनियाँ ये गुण संधि की हैं। इनमें कोई दूसरी संधि हो ही नहीं सकती, केवल गुण संधि होगी। जैसे लिखा है उपेंद्र, तो जो उपेंद्र है, उपेंद्र में जब हम पढ़ते हैं उप पढ़ने के बाद एंद्र पढ़ते हैं, तो जो ए की ध्वनि है वो पा पर आई है और उप पहला जो शब्द है वो उप बन गया। बाद में ध्वनि परिवर्तन हुआ एंद्र से, तो ए आया ना, तो ये पहचान है। इसी प्रकार से जब हम पढ़ते हैं रमेश, तो रमेश में हमने देखा कि रम पढ़ा फिर एस हुआ, तो माँ के बाद में ध्वनि का परिवर्तन हुआ। कुछ शब्द पढ़ने के बाद ध्वनि का परिवर्तन हुआ। ध्वनि का परिवर्तन तो हुआ, हर संधि में होता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही ध्वनि आई है। इसका मतलब, इसका अर्थ यही है कि यह गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए कि वृक्षोपरि। अब आपकी जो आपकी बुकलेट होगी उसमें केवल एक ही शब्द दिया होगा वृक्षोपरि, और आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित शब्द किस संधि का है। नीचे कुछ संधियाँ दी गई होंगी, उनमें से आपको पहचानना है। तो अगर ओ की ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, अर की ध्वनि आ रही है, अल की ध्वनि आ रही है, तो वहाँ पर भी गुण संधि। इसी प्रकार से है गंगा प्लस उदकम बराबर गंगोदकम। अब गंगोदकम अकेला लिखा हुआ है, तो ओ की ध्वनि आई, गंग पढ़ने के बाद ओदकम हुआ है, तो ओ की ध्वनि से परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से कृष्णार्धी है, महर्षि है, तबल रका रहा है। ये जो सभी उदाहरण हैं, सब गुण संधि के हैं। सारे उदाहरण गुण संधि के हैं, और गुण संधि में सबसे प्रमुख बात यही है कि गुण संधि का जो परिवर्तन होता है वो ए, ओ, अर और अल, इन चार वर्णों से ही होता है। आगे देख लीजिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लिखा है गण प्लस ईसा। गण प्लस ईसा लिखा है। अब यहाँ पर जो ये गणेश शब्द दिया गया है, केवल गणेश दे दिया जाए तो इसमें भी देखते हैं कि गण के बाद में एस पढ़ा गया, ए ही आया है, आ ई उ नहीं आया है। इसका अर्थ है कि यह गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से गंगेश्वर, देख रहे हैं ना, गंगेश्वर, तो गंग पढ़ने के बाद ईश्वर पढ़ा गया, ए आया। तो प्रमुख बात मैं यही बताना चाहता था कि जो गुण संधि है, गुण संधि में के जो शब्द होते हैं उनमें कुछ शब्द पढ़ने के बाद ए, ओ, अर और अल, इन चारों में से किसी एक वर्ण की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने ए पढ़ा, कि ओ पढ़ा, कि अर पढ़ा, कि अल पढ़ा। बस इतना ही था, और कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिए कि इसमें यहाँ पर लिखा है ग्रीष्मर्तुः। अब ग्रीष्मर्तुः जब पढ़ते हैं तो अर आ गया ना। अर आने का मतलब है कि गुण संधि है और कोई संधि नहीं हो सकती। इसी प्रकार से लिखा है
महा प्लस रिद्धि बराबर महर्धि, तो इसमें भी अर आया है, अर्धि हो गया ना, महार्धि, तो यहाँ भी अर आया। अब इसी प्रकार से और एक उदाहरण आप देख लीजिए कि माययोर्जस्वी, माययोर्जस्वी, मायया प्लस ऊर्जस्वी, माययोर्जस्वी। अब यो ऊर्जस्वी, अब ऊ आया है तो यहाँ पर ओ हो गया। इस प्रकार से आपकी ये गुण संधि तैयार हो गई। अब गुण संधि में क्या है कि इसमें जो प्रथम वर्ण होता है, यानी कि जो प्लस के पहले जो पहला शब्द होता है, उसके अंतिम वर्ण में या तो आ होगा या फिर आ होगा, और बाद में ई, उ, री और ली, यही चार वर्ण आएंगे। ई, उ, री और ली, इन्हीं चार वर्णों से जुड़ करके गुण संधि के उदाहरण बनते हैं। अब आप देख लीजिए कि अगर ई आती है तो ई का ए हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना गणेश में आप देख रहे हैं कि ई आई, ई का हो गया ए, तो यहाँ पर एक ही मात्रा चढ़ गई। ऊ का हो गया ओ, ये जो देख रहे हैं ना ऊ का ओ हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है। और ग्रीष्मर्तु की जब बात करते हैं तो इसमें अर आएगा। अर कब आएगा? री का आर हो जाता है, री का आर हो जाता है। जो री दी हुई है प्लस के बाद जो पहला वर्ण है वो री है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये री है और यहाँ अर हो गया है, ग्रीष्मर्तु। इसी प्रकार से यहाँ भी री दी हुई है और यहाँ पर अर हो गया है। तो इस पूरी संधि को पढ़ाने का मेरा एक ही उद्देश्य था। मैं आपको वो पहचान बताना चाहता था जिससे आपको यह पता चल सके कि यह संधि कौन सी है, गुण है कि यण है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं और आपको ये पहचान भी पता हो गई होगी कि अगर ए, ओ, अर और अल, आप यही चार बातें याद रखिए कि ए, ओ, और अल, अगर किसी शब्द को पढ़ने में इन्हीं शब्दों से ध्वनि परिवर्तन होता है तो सीधे सीधे गुण संधि का उदाहरण है। आँख मूंद करके आप टिक मार दीजिए। आँख मूंदने का मतलब ये है कि वहाँ पेपर में आंखें बंद करके टिक मत मार देना, वरना कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में और जो गुण संधि है जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो दो ही बातें पूछता है, या तो उदाहरण पूछ लेगा या फिर ये जो उदाहरण है ये किस सूत्र से बना वो सूत्र पूछ लेता है। तो वो सूत्र को ये सूत्र है आद्गुण सूत्र से गुण संधि बनती है। बस हो गई आपकी गुण संधि। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर लाइक कर दिया है तो ऐसा वीडियो अगर दोबारा आप चाहते हैं कि फिर से कोई अच्छी सी ट्रिक के द्वारा मुझको कोई संधि पढ़ाई जाए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरे नए वीडियो आते हैं ना उनकी घंटी पहले आपके दिल में बजेगी। जी हाँ, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।